मैं फिर से आ गई हूँ गणेश जी की एक और कहानी लेके, लेकिन इस बार मैं एक साथ दो कहानियां सुनाऊंगी। एक कि कैसे गणेश जी एक दंत हो गए थे और दूसरा गणेश जी का विवाह कैसे हुआ था। स्वागत है आपका स्टोरीज आई बिलीव में। गणेश जी एक दंत क्यों हो गए थे इसको लेके बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी ने सारे देवताओं को उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए कहा और ये कहा कि जो प्राणी आप लोग पहले देखेंगे उसी प्राणी का सर लाना है। तो देवता जब उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तब उन्होंने एक हाथी को देखा जिसका एक दांत टूटा हुआ था। तो देवता उसी हाथी का सर ले आए, इसीलिए गणेश जी एक दंत है। ये तो थी भगवान गणेश जी की एक दंत होने की कहानी। अब हम आते हैं गणेश जी के विवाह पर। बल और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है? जिसके पास बल है या फिर जिसके पास बुद्धि है या फिर जिसके पास दोनों है? असल में बल और बुद्धि दोनों अगर साथ हो तभी किसी के काम आता है, वरना अगर कोई संकट में है और उसके पास सिर्फ बुद्धि है, बल नहीं है, तो वो कुछ हद तक उस संकट से उभर सकता है। अगर किसी के पास सिर्फ बल है तो भी वो कुछ हद तक उस संकट से उभर सकता है, लेकिन जिसके पास बल और बुद्धि दोनों है वो किसी भी संकट को पार कर सकता है। गणेश जी की कहानी हमें यही सिखलाती है। जब गणेश जी का विवाह होने वाला था तब पहले कौन से कुमार का विवाह होगा, इसकी वजह से शिवजी और माँ पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि आप दोनों पृथ्वी का चक्कर लगा के आइए। उस वक्त कार्तिकेय जी तो मोर पे सवार होकर चले गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता को ही 7 बार प्रदक्षिणा करके आके बैठ गए। तब जब भगवान शिव जी ने पूछा कि पुत्र ये तुमने क्या किया, तब गणेश जी ने कहा कि आप ही तो पूरा जगत है, तो मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की, मतलब मैं पृथ्वी को 7 बार घूम के आ गया, तो इस हिसाब से मैं पहले आया हूँ। तो तब भगवान शिव जी ने देखा कि गणेश जी बहुत बुद्धिमान है। शिव जी ने गणेश जी से कहा कि ये कैसे हो सकता है। तब गणेश जी ने कहा मैं ही प्रथम हूँ, क्योंकि शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि पिता और माता पूरे विश्व के समान है, तो मैंने तो आपकी 7 बार प्रदक्षिणा की है। इससे भगवान शिव जी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने बुद्धि का परिचय दिया था। हर जगह पर बलपूर्वक कोई काम करे ये सही भी नहीं है, पर बुद्धि और बल दोनों को मिला के जो काम किया जाता है वो श्रेष्ठ होता है। इस तरह से भगवान गणेश जी का विवाह तय हो गया। गणेश जी का विवाह हुआ था प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याओं से। असल में हम जब प्रजापति सुनते हैं तब हमें सिर्फ दक्ष ही याद आता है, लेकिन प्रजापति बहुत है, सिर्फ दक्ष ही नहीं, दक्ष प्रजापतियों में से एक है। इसी तरह विश्वरूप नाम से भी एक प्रजापति थे जिनकी 2 कन्याएं थी, एक का नाम था रिद्धि और एक का नाम था सिद्धि। इन दोनों के साथ ही गणेश जी का विवाह हुआ। गणेश जी को इन दोनों से 2 पुत्र भी हुए, एक थे शुभ और एक थे लाभ। तो ये थी गणेश जी की विवाह की कहानी। इस तरह की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।